तो मॉडल करने के लिए अपने को मॉडल के नियम की जानकारी आवश्यक है और वाक्य को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण यही है। आप वाक्य को पढ़ने के बाद ही पहचान सकते हो कि ये योग्यता में आ रहा है, क्षमता में आ रहा है, या ये कोई रिक्वेस्ट है या परमिशन है। ये आपको कब समझ आएगा? जब आप वाक्यों को पढ़ना जानेंगे कि वाक्य क्या पूछ रहा है। ठीक है ना? अगर आपको ये वाक्य पढ़ना आ जाता है तो आप समझ जाओगे वाक्य पढ़ते ही कि इसमें ये बात पूछ रहा है, इसमें इस बात में ये योग्यता है, एबिलिटी है, तो कैन का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट की या पास्ट की है तो कुड का प्रयोग कर देंगे। लेकिन कब? जब आपको ये जानकारी होगी कि वाक्य पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है वाक्य, उसको आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है ना? जैसे यू आर ए वीक स्टूडेंट, तुम एक कमज़ोर विद्यार्थी हो। तुम एक कमज़ोर विद्यार्थी हो। यू स्पेंड मोर टाइम इन योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी पढ़ाई में स्पेंड माने बिताना चाहिए और समय बिताना चाहिए। मान लो ये हम नेसेसरी में मान रहे हैं, यानी कि आवश्यक है। यू आर ए वीक स्टूडेंट, तुम एक कमज़ोर विद्यार्थी हो, तो आवश्यक है कि तुम्हें और समय अपनी पढ़ाई में क्या करना चाहिए? बिताना चाहिए। यानी नेसेसरी या नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें अधिक समय बिताना चाहिए। नेसेसिटी में आ गया। आप इसमें जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एडवाइज है, तो भी यही है। तो यू आर ए वीक स्टूडेंट, तुम एक कमज़ोर विद्यार्थी हो, तुम्हें आवश्यक है कि तुम्हें अधिक समय इसमें पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो नेसेसिटी के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है? मस्ट मॉडल का। तो पहचान करने के बाद आप नियम ध्यान रखोगे तो आसानी से वाक्य को क्या कर सकते हो? बना सकते हो कि पहचान कैसे की और किस में किसका प्रयोग किया। और ज़्यादा कठिन नहीं है, वाक्य आते हैं एकदम सरल सरल वाक्य, जो पढ़ने में भी सरल हो, कठिन ना हो। आई प्रिपेयर टी, प्रिपेयर मैंने पता होना चाहिए आपको, तैयार करना। मैं चाय तैयार करता हूँ। आप चाय तैयार करते हो, आपकी ये एबिलिटी में आ जाएगा, यानी आप चाय बना सकते हो। योग्यता क्षमता में आ जाएगा, कैपेसिटी एबिलिटी में। तो वर्तमान भूतकाल, यहाँ कोई भूतकाल में उसे क्या पहचान होती है? वाज वर आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, हेड आ जाए, या भूतकाल संबंधी शब्द है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, यस्टरडे, ये आ जाए तो वो कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। और भूतकाल की एबिलिटी कुड के अंदर है। लेकिन आई प्रिपेयर टी, इसमें आपको भूतकाल की पहचान कहीं पे भी हो रही है तो आप बता सकते हो कहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो पहचान नहीं हो रही है तो एबिलिटी के साथ किसका प्रयोग करना है? कैन का। तो वाक्य बना देंगे आई कैन प्रिपेयर टी, मैं चाय बना सकता हूँ। क्या हो जाएगा? आई कैन प्रिपेयर टी, मैं चाय बना सकता हूँ। आगे चलें। ही हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 कार हैं। कार मतलब बड़ी गाड़ियाँ, कार्स। ही बी ए रिच मैन, तो निश्चित है वो कौन सा आदमी होगा? अमीर आदमी होगा। यानी कि श्योरिटी है, निश्चितता है, सर्टेन है, श्योर है कि उसके पास 2 कार है, तो श्योर है वो अमीर आदमी है, गरीब आदमी वो नहीं हो सकता। तो श्योरिटी सर्टेन के साथ भी कौन से मॉडल? तो अगला देखें, माई ग्रैंड मदर इज़ ओवर 60, मेरी दादी जी ओवर 60 मतलब 60 साल से ऊपर है। बट शी स्टिल रीड विदाउट ग्लास, लेकिन फिर भी वो बिना ग्लास के यानी बिना चश्मे के पढ़ सकती है, रीड कर सकती है। यानी दादी जी 60 साल से ऊपर होते हुए भी बिना चश्मे के देख सकती है। ये उनकी कैपेसिटी है आँखों की, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की आंखें कमज़ोर हो जाती है। कैपेसिटी है यानी आँखों की क्षमता है, ये उसके क्षमता है आँखों की कि वो 60 साल से ऊपर होते हुए भी बिना ग्लासेस, बिना चश्मे के क्या कर सकती है? कोई भी चीज़ पढ़ सकती है। ये उसकी आँखों की क्षमता है। और क्षमता के साथ कैन का प्रयोग करना है, जो कि वर्तमान की हो, भूतकाल संबंधी कोई शब्द यहाँ पर नहीं आया है। यानी सेकंड फॉर्म वाज वर हेड का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए क्षमता आँखों की है के साथ इसका प्रयोग करना है। आगे चलें। पीपुल ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, लोगों को अधिक से अधिक, ग्रो माने उगाना, मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मान लो मैं यहाँ कहूँ इसको ये मोरल ड्यूटी है अपनी,
हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्या है ये? हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी के साथ याद रखें ought to का प्रयोग करेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर किसका प्रयोग करना है? शुड का, पहले हमने किया था। तो पहले ought to का ought to अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो शुड मॉडल का प्रयोग करना है। पीपुल ought to grow more and more tree। यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, प्लीज़ आ गया ना, प्लीज़ आ गया तो ये कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा। किस में आएगा? विनम्र प्रार्थना जिसे हमने कहा था, जिसमें प्लीज़ या काइंडली आए वो विनम्र प्रार्थना में आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? वुड का। वुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, वुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, कृपया मुझे आप समय बताने का बताएं। यू आर सिक, तुम बीमार हो। यू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये हम क्या दे रहे हैं? उसको सलाह दे रहे हैं, यानी एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि आप बीमार हो, आपको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। हम उसको क्या दे रहे हैं? ये सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये सलाह दी जा रही है कि तुम यू आर सिक, तुम बीमार हो या इल या बीमार हो। यू टेक रेस्ट, तुम्हें क्या लेना चाहिए? आराम करना चाहिए। तो सलाह, सुझाव, परामर्श, एडवाइस, काउंसिल, सजेशन के साथ कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? शुड मॉडल का प्रयोग करना है। कौन सा मॉडल का प्रयोग करना है? शुड मॉडल का। शुड मॉडल लगाया तो यू आर सिक, यू शुड टेक रेस्ट। यू एंटर द कलेक्टर्स हाउस, तुम कलेक्टर के घर में विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, एंटर माने प्रवेश कर सकते हो। ये क्या कह रहा है? यू एंटर द कलेक्टर्स हाउस, कलेक्टर के घर में विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, यानी कि निषेध है कलेक्टर के घर में बिना अनुमति के, कलेक्टर के घर में बिना अनुमति के प्रवेश लेना क्या है? निषेध है, मतलब मना है। इसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड माने निषेध है या मना है, यानी बिना अनुमति के कलेक्टर के घर में जाना क्या है? मना है। यानी कोई चीज़ मना हो, निषेध हो, करना मना हो, वहाँ पर कौन सा मॉडल लगाना है? मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। यू मस्ट नॉट एंटर द कलेक्टर हाउस विदाउट परमिशन, तुम बिना अनुमति के कलेक्टर के घर में जाना क्या है? मना है। यानी मना करने के लिए कौन से मॉडल को लगाया? मस्ट नॉट को लगाया। सोहन प्ले टेनिस वेरी वेल, सोहन टेनिस बहुत अच्छी खेलता है। यानी सोहन की क्या हो गई? ये एबिलिटी हो गई, योग्यता है सोहन की, वो टेनिस कैसे खेलता है? अच्छी खेलता है। तो योग्यता, क्षमता किसके साथ है? कैन के साथ है। वर्तमान की हो तो कैन के साथ है, भूतकाल की हो तो कुड के साथ है। यहाँ वर्तमान ही दिखा रहा है, भूतकाल की कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए कौन से मॉडल का प्रयोग कर देंगे? कैन मॉडल का। तो इस प्रकार हमने देखो मस्ट किया, शुड कैन का वाक्य किया, मस्ट का, कैन का, ought to या शुड का, वुड का, शुड का, मस्ट नॉट भी आ गया, कैन भी आ गया। ये अलग अलग तरह के वाक्य इसलिए कर रहे हैं कि हम आसानी से पहचान कर सकें कि कौन सा नियम किस में लगाना है। अगर आप पहचान करना समझ गए और जानकारी प्राप्त की आपने नियम की, तो आप आसानी से वाक्यों को क्या कर सकते हो? लगा सकते हो कि इसमें मस्ट का ही प्रयोग होगा, इसमें शुड का ही होगा, इसमें ought to लगेगा या वुड लगेगा, या शुड सलाह सुझाव के लिए आ रहा है, या मस्ट नॉट आ रहा है, निषेध है, मना है कोई काम करना। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको कि वाक्य बनाते समय वाक्य को पढ़ना और मॉडल को लगाना आवश्यक है।